हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबने सुना होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और सब डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस और जो न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट हैं वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपका बच्चा स्नैक्स खाता है, फॉर एग्जांपल कुरकुरे, लेज, बिस्किट्स या फिर कोका कोला, ये सब कंज्यूम कर रहा है तो आपका बच्चा क्रैंकी हो सकता है और उसमें टेंट्रम्स आ सकते हैं। वो बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। और आप हमेशा ये सोचते हो कि वो उसका खाना स्टमक से ब्रेन तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए आज बात करते हैं गट ब्रेन एक्सिस की, कि स्टमक से ब्रेन तक मैसेज कैसे जाता है। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो जो गट ब्रेन एक्सिस है वो टू वे फोन लाइन की तरह है। एक साइड पे बच्चे का गट, जहाँ उसका खाना, डाइजेशन और गट बैक्टीरिया रहते हैं। दूसरी साइड पे बच्चे का ब्रेन, जहाँ से मूड, फोकस, स्लीप, इमोशंस सब कंट्रोल होते हैं। ये दोनों सिर्फ फीलिंग से नहीं, आपस में बात करते हैं नर्व्स से, हॉर्मोन्स से और केमिकल्स के थ्रू। इमेजिन करो, जब आप किसी भी फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वैसे ही गट भी दिमाग को सिग्नल्स भेजता है। खाना सही से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, एनर्जी लो है या हाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिजिकली कैसे पॉसिबल है कि दो अलग अलग ऑर्गन्स आपस में बात कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। बच्चे का ब्रेन से लेकर गट तक एक बहुत लंबी नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं वैगस नर्व। ये एक लाइव केबल लाइन की तरह होती है जो गट को दिमाग से रियल टाइम अपडेट्स भेज रही होती है। दूसरी चीज, गट के अंदर बहुत सारे, आई विल से करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। करोड़ों न्यूरॉन्स का नेटवर्क रहता है और जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसको कभी कभी हम सेकंड ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है कि छोटे मोटे डिसीजन खुद ही ले सकता है और इंफॉर्मेशन ब्रेन तक फॉरवर्ड कर सकता है। तीसरा हम बात करेंगे गुड बैक्टीरियाज की। गट में जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं वो ऐसे केमिकल बनाते हैं जो ब्लड के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू या इम्यूनिटी के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं। यही केमिकल्स बच्चे के मूड, स्ट्रेस लेवल और फोकस को अफेक्ट करते हैं। आपने सेरोटोनिन का नाम सुना होगा। सेरोटोनिन हमारा फील गुड हार्मोन होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ ब्रेन में नहीं, इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब गट हैप्पी है, जब टमी हैप्पी है तो डाइजेशन ठीक होता है, बैलेंस, बैक्टीरिया जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं, तो सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स अच्छे से काम करते हैं, तो आपका बच्चा काम, स्टेबल और सेटल्ड रहता है। लेकिन जब बच्चे का गट डिस्टर्ब्ड हो तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, ये सारे इश्यूज रहते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा कनेक्शन दिखाती हूँ। जो खाना बच्चा रोज खाता है वो बच्चे के गट बैक्टीरिया को चेंज करता है और फिर वही बैक्टीरिया बच्चे के ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। जैसे अगर हम बात करें दाल, रोटी, चावल, सब्जी, दही, फ्रूट्स एक्सेट्रा की, ये फूड बच्चे को वैरायटी देते हैं, फाइबर देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे गुड बैक्टीरियाज को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, अच्छा खाना मिलता है। ऐसे गट से मोस्टली पॉजिटिव सिग्नल्स जाते हैं, बेटर डाइजेशन, स्टेबल एनर्जी, बेटर फोकस, सपोर्ट के मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं। बट अगर हम ये सिनेरियो चेंज कर देते हैं कि हम बच्चे को हर वक्त स्नैक्स दे रहे हैं, चिप्स, बिस्किट्स, शुगरी ड्रिंक्स या फिर इंस्टेंट नूडल्स दे रहे हैं, इन खानों में फाइबर्स बहुत कम होता है, एडिटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शुगर और फैट का लेवल हाई रहता है। ये बैक्टीरियाज के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसबायोसिस। और ऐसे इस सिचुएशन में गट स्ट्रेस हो सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ये मैसेज भेजता है इरिटेबल के, क्रैंकीनेस के और लो फोकस के। फिर मॉम्स का क्वेश्चन आता है कि जो हम बच्चे को स्नैक दे रहे हैं, क्या उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चे के टेंट्रम्स से है कि वो सारा दिन रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उनसे है? यस। स्टडीज दिखाती हैं कि गट माइक्रोबायोम का और गट ब्रेन एक्सिस का बच्चों में बिहेवियर, मूड, एंजाइटी और अटेंशन कैसे लिंक्ड है। बच्चे जिनके गट हेल्थ वीक होती है या जिनको डाइजेशन का इशू लगातार रहता है, उनमें मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और बिहेवियरल इश्यूज सबसे ज़्यादा दिखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हर क्रैंक के मोमेंट का मतलब क्या ये है कि मैंने गलत खाना खिलाया? हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे के मूड को
अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी स्लीप पैटर्न क्या है, रूटीन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और डेवलपमेंटल स्टेज क्या है। बट डाइट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, तो इसको इग्नोर ना करें। अब क्वेश्चन आता है कि मैं प्रैक्टिकली क्या कर सकती हूँ। हर पेरेंट सोचता है कि मैं प्रैक्टिकली क्या कर सकता हूँ। नोटिस करो कि जब बच्चा बहुत शुगरी अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स खाता है तो उसके बाद उसका मूड कैसा रहता है, एनर्जी कैसे रहती है, या फिर वो कैसे बिहेव करता है। धीरे धीरे अपने किचन में ऐसे ऑप्शंस बनाओ कि बच्चे का जो गट है वो गुड बैक्टीरिया से, जो गुड बैक्टीरियाज को खाना चाहिए, लाइक जो अपना नॉर्मल देसी खाना है, आप उसको रिप्लेस करते रहें। अगर आज के टाइम पर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाता है तो उसको धीरे धीरे कैसे कम करना है, ये टॉपिक मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं।